जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। मैं नरेंद्र वर्मा सर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। आज मैं आपके लिए पठार का जो अपना टॉपिक चल रहा है, पठार के टॉपिक में आज मैं आपको अगला पठार लेके आया हूं जिसका नाम है आपका मध्य भारत का पठार। इससे पहले मैंने बहुत धांसू तरीके से हर एक पठार को बहुत अच्छे से आपको याद करवाया है। मालवा का पठार बहुत अच्छे से करवाया है आपको। मालवा के बाद में आपको नर्मदा सोन घाटी की बढ़िया कोडिंग दी है। मालवा कोडिंग दी थी मैंने आपको 19 जुलाई की, जिसमें मैंने बताया था आपको उषा निशा देवी की भोज ने चिदार में आराम गुजारा। नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में आज देखा करिए बेहोश हुए। और इसके बाद अपन ने अगला जो पठार पढ़ा था सतपुड़ा का पठार पढ़ा था। सतपुड़ा के पठार के बाद में आज अपना जो चौथा पठार है ये उसका नाम है मध्य भारत का पठार। आप लोग देख सकते हो पठार पर्वत चट्टान सब एक जैसे दिखती है। ये अपने पर्वत पठार यहाँ पर है, जो सतपुड़ा का पठार भी है, सतपुड़ा का जो पर्वत भी है, मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाएं भी है, विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं भी है, और साथ में क्या है पठार भी है। एमपी में जो टोटल पठार है उनकी संख्या कितनी है? 7 पठार है। मैं बार बार आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि एमपी में जो टोटल पठार है उनकी संख्या कितनी है? 7 पठार है। देखिए आप लोग, सबसे पहला जो पठार आएगा वो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पहला जो पठार है, जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखे हैं पहले आप लोग इन वीडियो को देख लेना। मैंने पठार का बहुत बढ़िया वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि सबसे ऊपर जो है ये कौन सा पठार है? आपका मध्य भारत का पठार। आज अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो मध्य भारत का पठार ऐसे फैला हुआ है, यहाँ से कट जाता है, इसके बाद थोड़ा सा भाग ही आपका ये नीमच वाला एरिया भी कवर हो जाता है। मध्य प्रदेश का जो मैंने आपको बताया था कि जो मध्य भारत का पठार है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार तो नहीं कह सकते, पर मध्य प्रदेश में इसका जो प्रतिशत है 10.68% भाग पर ये फैला हुआ है। कौन सा पठार है? मध्य भारत। सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। सबसे बड़ा पठार कौन सा है अपना? मालवा का पठार। मालवा के पठार की अपन बात करें तो भैया ये 28% भाग पर फैला है। कितने प्रतिशत भाग पर? 28। इसको बहुत अच्छे से अपन ने कर लिया था। इसके बाद मैंने आपको अगला पठार पढ़ाया था नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी जो आपका फैला हुआ था ये फैला हुआ है आपका 26% भाग पर। सतपुड़ा कितना प्रतिशत था? 11%। मैंने आपको सतपुड़ा करवा दिया, नर्मदा करवा दिया, मालवा करवा दिया। आज अपन पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। साथ में फिर अपन देखेंगे रीवा पन्ना, बघेलखंड। ये 2 पठार बचेंगे और साथ में एक बचेगा बुंदेलखंड। इनके लिए भी मैं अच्छा बढ़िया जोरदार आपको धांसू ट्रिक के साथ में पूरा याद करवाऊंगा। कम पढ़े, अच्छा पढ़े और दबा के पढ़े बिल्कुल, क्योंकि पेपर के अंतर्गत आजकल जो भी क्वेश्चन आते हैं एक एक चीज आपको बारीकी से मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले मैं आपको एक आम सूचना दे रहा हूँ। एसएससी जीडी के अंतर्गत मेरा एक बैच हाउसफुल हो चुका है। आप लोग बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं। ये 7 से 10 वाला जो बैच है मेरा फुल हो चुका है, जिसका चार्ज 1500 रुपये था। ये एसएससी जीडी में क्लासेस चल रही है जिसमें मेरी जीएस और हिंदी की दबा के क्लासेस चल रही है। साथ में मैथमेटिक्स और रीजनिंग की फैकल्टी के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं, है ना, सुबह 7 से 10। तो ये वाला बैच मेरा फुल हो चुका है। अब जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं तो एक न्यू बैच मेरा बना है एसएससी जीडी का 10 से 1। तो आप इस वाले बैच को ज्वाइन कर लेना। 4 से 5 दिन के लिए ओपन है, इसके बाद में ये बैच फुल हो जाएगा। बाकी बैच भी मेरे सारे भरे पड़े हैं, जिसमें आपका पटवारी का चल रहा है, इसके बाद अपना रेलवे के चल रहे हैं, एसएससी सीजीएल के बैचेस चल रहे हैं। बाकी जो बैच है, बाकी ये 2 बैच एसएससी जीडी के चल रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बता दिया। देखिए जो भी विद्यार्थी आना चाहे, मेरा मोबाइल नंबर है 9713115261। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये जो भी आना चाहे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। 9713115261, है ना। इस नंबर पे आप अपनी बुक कर सकते हो कि साहब मुझे एसएससी जीडी की तैयारी करनी है। जिसकी भी आपको तैयारी करनी है इसके अंतर्गत आपको सारे बैच चलते हैं। सुबह 7 से 7 तक मेरी ऑफलाइन दबा के क्लासेस चल रही है। देखिए अपन बात करें यहाँ पर पठार की, तो ये मालवा का पठार हो गया। अपन आज देखेंगे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार को मैं फुल वीडियो फुल कोडिंग के द्वारा आपको बताऊंगा और एक एक चीज। इसके बाद आपको इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना अलग से। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फैक्टर बता देता हूं इस पठार के बारे में। जितने भी फैक्टर है अपन देखें यहाँ पर। देखिए ये है अपना मध्य भारत। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया मध्य भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य भारत मध्य प्रदेश में सबसे उत्तरी पठार है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस राज्य को टच करता है, तो ये ऊपर करेगा उत्तर प्रदेश को टच करेगा। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ पठार है। इधर आपका राजस्थान से टच करेगा। किससे टच करेगा? ये राजस्थान। तो मध्य भारत का पठार 2 राज्यों को टच करता है। एक राज्य कौन हो गया आपका? उत्तर प्रदेश, और एक राज्य कौन हो गया आपका? राजस्थान। इनसे इसकी सीमा लगती है। किस पठार की बात करें अपन? तो ये बात करें मध्य भारत के पठार। ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपका 10.68% भाग पर ये पठार फैला हुआ है।
जो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी पठार कहलाता है, मध्य भारत का पठार। इस पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है, क्योंकि इस पठार में सबसे ज्यादा जो खेती होती है ये सरसों की होती है। वैसे इस पठार के अंतर्गत सबसे कम बारिश होती है, मध्य प्रदेश में सबसे कम बारिश भिंड में होती है, भिंड इसी के अंतर्गत आएगा। तो अपन कुछ महत्वपूर्ण जानकर इसको देख लेते हैं। इसका निर्माण विंध्य सेल समूह से हुआ, इसका जो निर्माण हुआ विंध्य सेल समूह से, और कुछ नदियों से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जलवायु विषम जलवायु, विषम जलवायु का मतलब कि यहाँ पर वर्षा जो है औसतम होती है, सबसे कम अगर बारिश देखें अपन तो इसी पठार में होती है, मध्य भारत के पठार में सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा का सेंटीमीटर 50 से 75 सेंटीमीटर है, और इसी पठार में एक जिला पड़ता है भिंड, जिसमें मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो होती है अपन देखा सतपुड़ा के पठार में, जिसमें पचमढ़ी जो है उसमें 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वैसे मध्य प्रदेश में औसतम वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। वन शुष्क कटीले पर्णपाती वन है। देखो कटीले वन ही ज्यादा मिलेंगे, बबूल के वन जो कांटे वाले वन है, जो कम बारिश में हो जाते हैं, वो किस पठार में पाए जाएंगे आपके, तो ये पाए जाएंगे मध्य भारत के पठार के अंतर्गत पाए जाते हैं। देखिए बात करें अपन मध्य भारत के पठार के अंतर्गत, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं कि इस पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है, और इस पठार में आने वाले जिले पेपरों में जो व्यापम की तैयारी करते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं मध्य भारत के पठार में कौन सा जिला नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप लोग पेपर में चीख मार दोगे, इसलिए मैं इसकी बहुत धांसू कोडिंग दे रहा हूं। मध्य भारत के पठार में आने वाले जितने भी 6 जिले हैं, कितने जिले इसके अंतर्गत, 6 जिले, जो इस कोडिंग के अंतर्गत आपके पूरे कवर हो जाएंगे। मैंने जितनी भी आपको कोडिंग दी है वो कोडिंग बिल्कुल आसान भाषा में बनी हुई है। जैसे मालवा की कोडिंग दी थी मैंने आप लोगों को, जिसमें बताया था उषा निशा देवी की बोई ने सिदार में आराम गुजारा। नर्मदा सोन घाटी की मैंने कोडिंग दी थी, नर्मदा सोन घाटी की उन मंडी में हज देखक अली अन्नू क्या हुए, बेहोश हुए। तो ऐसे करके अपन ने कोडिंग पढ़ी थी। आज अपन देखेंगे मध्य भारत के पठार के प्रमुख जिले। क्या देखेंगे अपन, इस मध्य भारत के पठार के प्रमुख क्या आ जाएंगे, जिले आ जाएंगे। ये आ जाएंगे आपके मध्य भारत के पठार के जिले। ये जिले हैं, और जिले जितने भी हैं 6 जिले इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण हैं। तो इन जिलों को पूरा एक सांस में आप लोग 6 जिले बोल दोगे। कोडिंग बहुत अच्छी है, आप लोग देखना। कोडिंग है मेरी, अपन ने इसमें रख लिया मध्य भारत। क्या लिख लिया अपन ने, मध्य भारत, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कोडिंग किसकी है। कोडिंग भी आपकी इधर उधर नहीं होगी। देखो आप लोग सब विद्यार्थी, मैं जानता हूं कि पढ़ाई करते हैं, मैथ्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, और साथ में जीएस भी पढ़ना। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैथ्स रीजनिंग में बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं कि ये जो चीज है बस थोड़ा सा, मैं 20-25 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनाता हूं, और इसमें आपका पूरी की पूरी फुल डिटेल में डाल देता हूं। तो साथ में आपके 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में 20-25 जो मिनट होती है नरेंद्र सर को दे दो, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। देखिए मध्य भारत का पठार, तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन आएगा कि मध्य भारत के पठार में कितने जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं, 6 जिले। कोडिंग है मध्य भारत में ध्यान से देखना, कोडिंग है मेरी, मध्य भारत में भीमसा, मध्य भारत में भीमसा गवा, मध्य भारत में भीमसा, है ना। भीम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, महाभारत के ताकतवर शासक थे भीम। मध्य भारत में भीमसा गवा नहीं देखा, मध्य भारत में भीमसा गवा ना है शिव, भीमसा गवा ना है शिव, भीमसा गवा ना है शिव। देखो ये कोडिंग है मेरी कि मध्य भारत में भीमसा गवा ना है शिव, है ना। शिव को बोल रहा है, शिव नाम का कोई लड़का है, उससे बात कर रहा है कि भैया पूरे के पूरे मध्य भारत में, मतलब पूरे के पूरे मध्य भारत के अंतर्गत भीमसा गवा ना है शिव, भीमसा गवा ना है शिव। तो मध्य भारत में भीमसा गवा ना है शिव। इस कोडिंग में इसके जितने भी जिले हैं वो आ गए। देखो बाकी सरसों का पठार है ना, 10.68% है, इसमें कम बारिश होती है, नॉर्मल चीज है, ये सभी व्यक्ति को आते हैं। ये पेपर वाले को पता है कि ये बता देगा, पर पेपर वाले को ये पता है कि इसमें बच्चों को वो नहीं पता है कि इसमें कौन सा जिला नहीं आता। आजकल आप लोग कोई सा भी पेपर उठा लो, एसएससी उठा लो, सीजीएल उठा लो, व्यापम उठा लो, एक ही क्वेश्चन आता है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं वही आप लोग वही चीख मार देते हो, 2-4 नंबर से आप लोग रह जाते हो। तो अब टारगेट वो करो जो आपको नहीं आता है, जो आता है वो तो अपन सुन लिया, बाकी इन चीजों को आप लोग नोट करके लिखा करो। मेरी कोडिंग क्या है, मध्य भारत में भीमसा गवा ना है शिव, मध्य भारत में भीमसा गवा ना है शिव। देखो कौन कौन से हो जाएंगे, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। तो मध्य भारत में भीमसा गवा ना है शिव, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। मध्य भारत में भीमसा गवा ना है शिव, मध्य भारत में भीमसा गवा ना है शिव। मध्य भारत को
जो है सरसों के पठार कहा जाता है, सरसों की हांडी कहा जाता है। 10.68% पे यहाँ पठार फैला हुआ है। उत्तर में है उत्तर प्रदेश और राजस्थान से इसकी सीमा छूती है ना, ये उत्तर प्रदेश हो गया और क्या हो गया राजस्थान। इनके बढ़िया उत्तर प्रदेश राजस्थान से लगने वाले जिलों की मैंने बहुत अच्छी आपको कोडिंग भी दी है। इसमें टोटल जिले कितने अपने 6 जिले। अब 6 जिले कौन कौन से ध्यान देना आप लोग सभी, है ना। भी से आएगा भिंड, भी से क्या आएगा आपका भिंड, पहला जिला कौन हो गया आपका भिंड। मध्य प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो भिंड में होती है। एमपी में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, भिंड में। बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है, भिंड को कहा जाता है। बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है, भिंड को। वैसे मैंने 52 जिलों का पूरा संपूर्ण विस्तार का वीडियो बनाया है आप लोगों को इसमें सारी चीजें, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि हर जिले का एक एक दो क्वेश्चन आपको याद हो। जीके की कड़ी होती है, लिंक होती है, एक से एक चीज अपन को याद रख सकते हैं। तो भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है। भिंड में सर्वाधिक सबसे कम क्या होती है, वर्षा होती है 55 सेंटीमीटर। मां से आएगा मुरैना, मां से क्या आएगा आपका मुरैना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरसों कहां पाई जाती है, तो एमपी में सबसे ज्यादा सरसों पाई जाती है मुरैना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शहद कहां पाई जाती है, शहद और सरसों सर्वाधिक कहां पर है अपना मुरैना में। शहद और सरसों कहां पर है, मुरैना में। तो भी से क्या हो गया, भिंड हो गया। मां से क्या हो गया, मुरैना हो गया। सा से आएगा श्योपुर, सा से क्या आएगा, श्योपुर। कुछ याद आया आपको। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ना। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है अपना पालनपुर, तो यह श्योपुर में। और यहाँ पर चीता का संरक्षित किया गया है। कब किया गया है, 17 सितंबर को किया गया है। किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। कितने चीते लाए हैं, 8 चीते लेकर आए हैं, है ना। मध्य प्रदेश का नहीं पूरे भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है, श्योपुर को। इथियोपिया मतलब होता है कुपोषित जिला। पूरे मध्य प्रदेश का कुपोषित जिला कौन सा है, श्योपुर। वैसे सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये एमपी का सबसे कुपोषित जिला है, ताकि इसका विकास हो सके ना। देखिए भी से क्या आएगा, भिंड। मां से क्या आएगा, मुरैना। सा से क्या आएगा, श्योपुर। भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है, श्योपुर को। आईएमपी क्वेश्चन है, पेपरों में आता है। इन क्वेश्चनों को नोट डाल के लिखा करो, जहां भी आप नोट से बनाते हो उसमें ना। अगला आएगा चौथे पर ग्वालियर। इस पे क्या आएगा आपका, ग्वालियर। क्या आएगा, ग्वालियर। सभी को पता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ग्वालियर को। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया मतलब किलो का रत्न कहा जाता है। इन क्वेश्चन को सुनने के साथ में आप जब नोट्स बनाते हो साथ में, तो लिखते जाया करो ना। तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ग्वालियर को कहा जाता है ना। तो भी से क्या हो गया, भिंड। मां से क्या हो गया, मुरैना। सा से क्या हो गया, श्योपुर। गा से क्या हो गया, ग्वालियर। ना से आपका नीमच आएगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य भारत के पठार में कौन सा जिला नहीं है, तो 100% बच्चे नीमच को लगाएंगे। पर आपको पता है, सबको पता है कि मध्य भारत तो ऊपर है, ये जिले याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब ये जिला आ गया ना, यहाँ पर एक साइड थोड़ा सा एरिया ये भी टच करता है, बता रहे हैं आप लोग चीख मार दोगे। इसलिए इस पर टारगेट करना सबसे ज्यादा, क्योंकि इस पठार में एक कौन सा जिला आएगा आपका, नीमच आएगा। कौन सा जिला आएगा आपका, नीमच जिला आएगा, जो किस पठार में आता है, मध्य भारत के पठार। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जहां आते हैं 7 बार आईएमपी करना, इसको मैंने कर दिया है। अगला आएगा शिवपुरी। छठे पर क्या आएगा आपका, शिवपुरी आएगा। छठे पर कौन सा पठार आएगा, शिवपुरी। कोडिंग देखिए आप लोग, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। मध्य भारत में अपन ने मध्य भारत को इसलिए रख लिया था कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा पठार की कोडिंग है, तो अपन ने मध्य भारत रख लिया। मध्य भारत में भीमसा गवा ना है शिव। मध्य भारत में भीमसा गवा ना है शिव। तो भी से क्या आएगा, भिंड आएगा, मुरैना आएगा, श्योपुर आएगा, ग्वालियर आएगा, ना से नीमच आएगा, और क्या आएगा, शिवपुरी आएगा। कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं, जो महत्वपूर्ण जिले। सरसों का पठार किसे कहा जाता है, सरसों का पठार कहा जाता है अपना मध्य भारत के पठार को। इसको सरसों की हांडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरसों की हांडी भी कहा जाता है। अगला अपन बात करें यहाँ पर कि इसका जो विंध्य सेल से इसका निर्माण हुआ था, विषम जलवायु है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, शुष्क कटीले वन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं ना। ये अपन देख रहे हैं पठार को। इसके अंतर्गत अपना जो अगला टॉपिक जो रहेगा पठार के बाद में, वो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत श्रृंखला रहेगी, जिसमें मैं आपको सारे के सारे पर्वत श्रृंखलाएं भी साथ में पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक और आम सूचना है, जैसे जिन विद्यार्थियों का अभी सचिवालय का पेपर है, सचिवालय के पेपर के समय आपको ज्यादा समय नहीं दिया है उसने, 1 डेढ़ 2 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। और मेरे पास में अभी जो है
जो विद्यार्थी सचिवालय के मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं एमपीजी के पढ़ने के लिए, तो मैं उनके लिए 1-1.5 घंटे की अलग से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। अगर जिन विद्यार्थियों ने एमपी सचिवालय का फॉर्म भरा है, अभी आपको पता नगर पालिका नगर निगम की भी वैकेंसी आ रही है 20,000, उसमें भी दबा के एमपीजी के पूछ रहा है। तो जिनको हिंदी और एमपीजी के अलग से पढ़ना है मुझसे, तो ये मेरा नंबर है 9713115261। इसमें एमपीजीके की पूरी टेस्ट सीट चलेगी, क्योंकि 50 नंबर का भाई बता रहे हैं आप लोगों को एमपीजीके हैं। तो एमपीजीके जो आप लोगों को ऑफलाइन अगर मुझसे पढ़ना है, तो उसके लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। ऑफलाइन क्लासेस मेरी इंग्लिश पूरा सीओर में, तो अलग से मैं आपको समय एडजस्ट करके, समय टाइम मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि मेरे पास और भी बैचेस चलते हैं, 6-7 बैच चलते हैं। तो अगर कोई बंदा जिसका सचिवालय के मेरे पास कुछ बच्चे आए, इंक्वायरी आई है, तो अगर किसी को करना है तो आप लोग आके इस कॉन्टेक्ट मुझे बता देना, ताकि मैं उनको अलग से आपको 1-1.5 घंटे में आपको ये एमपीजीके का पाठ करवा दूंगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज, इस पठार के बाद अगर अपन देखें यहाँ पर, तो ये कुछ विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आपकी नर्मदा घाटी पर्वत श्रृंखलाएं, तो कुछ ये जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो इन पर्वत श्रृंखलाओं का टॉपिक आपका पठार के बाद का टॉपिक मेरा रहेगा ना। देखिए आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये अपन ने देखा आज पठार, जिसमें अपन ने पूरा का पूरा पठार समझा, जिसमें मध्य भारत के पठार देखा। मध्य भारत के पठार में अपन उसकी पूरी विशेषताएं देखी, जो कितना 10.68% है। उत्तर प्रदेश राजस्थान को सीमा लगता है, साथ में नीमच का जिला भी इसमें क्या होता है, टच होता है। साथ में अपन ने इसकी क्या देखी है, कोडिंग देखी है। अपनी कोडिंग क्या थी मध्य भारत के पठार की, तो अपन देखा था मध्य भारत में भीम सा गवा ना है शिव, है ना। ऐसे करके अपन ने पूरी इन चीजों को याद करा है। मुझे आप लोगों की जो कमेंट आ रही है, बहुत सारे बच्चों को मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबह से 7 से लेकर 7 तक ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो मैं बहुत सारों की कमेंट के जवाब नहीं दे पाता हूं और बहुत सारों को नहीं देख पाता हूं, लेकिन आप लोगों को जो है आप प्यार दे रहे हो, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और भी मैं चाहता हूं कि जो विद्यार्थी इन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, जो जिन तक ये वीडियो आप पहुंचाइए, जो शहर नहीं आ पा रहे हैं, उन तक आप मुझे पहुंचाइए। भर भर के शिक्षा दूंगा, घर घर शिक्षा हर घर शिक्षा मेरा नारा है, और बढ़िया दबा के पढ़ो। इस बार पेपर सरकार से तुमको छीनना है। जय हिंद सभी साथियों को।